चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, देश की एकता, सांस्कृतिक एकता तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी सेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है वह स्वयं अपने में एक इतिहास है। इन संस्थाओं की स्थापना में जो भावना काम कर रही थी वह उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एवं दूरदर्शिता थी। उन्होंने हिंदी के सर्वाधिक महत्व को समझा था और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया था। पूज्य बापू ने भी यही संदेश दिया था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की संस्थाओं ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझा और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी परिवेश में इन संस्थाओं के महत्व और योगदान का मूल्यांकन होना चाहिए। चेंज। देश में आज अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाओं ने अपना काम देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू किया, पर कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज से कोई एक दशक पहले हिंदी सेवा का बीड़ा उठाया था। इस श्रेणी में बड़े आदर के साथ नागरी प्रचारिणी सभा का नाम लिया जा सकता है। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और गांधी जी ने सुदूर दक्षिण तक हिंदी के संदेश को पहुंचाने की भावना से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का अवतरण हुआ। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना इस संस्था का उद्देश्य था। दक्षिण भारत में अनेक रियासतें थीं। सबसे बड़ी रियासत निजाम की थी और वहाँ का वर्चस्व था। इस हैदराबाद रियासत में हिंदी प्रचार की अगवानी हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने की। तीसरी प्रकार की भी एक संस्था है जो भारतीय संविधान के अंगीकृत करने के बाद स्थापित हुई है, जैसे आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान जो एक अर्ध स्वायत्त संस्थान है। चेंज। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना कार्य प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में शुरू किया। शासन व्यवस्था हिंदी कार्य को राज्य विरोधी गतिविधि समझती थी। कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जाती थीं। हिंदी का सीखना सिखाना देश सेवा का एक अंग माना जाता था। सीखने वाला यही समझता था वह राष्ट्र का ही काम कर रहा है और सिखाने वाले के मन में यह भावना रहती कि वह देश की सेवा
कर रहा है। वास्तव में यही प्रबल भावना देशवासियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। स्टॉप।